नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं बात करूंगा भूगोल का एक टॉपिक है पृथ्वी। पृथ्वी से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर वन लाइनर आसान भाषा में। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल का आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा पृथ्वी अर्थ। अगली क्वेश्चन है, सौर मंडल का वह एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। आंसर हो जाएगा पृथ्वी। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय या भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? आंसर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? आंसर हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अगली क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस गति से घूर्णन कर रही है? आंसर हो जाएगा 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर घूमने में कितना समय लेती है? आंसर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, लगभग 24 घंटे की। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी कितने प्रकार के गति करते हैं? आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के, घूर्णन या परिभ्रमण गति, दूसरी है परिक्रमण गति रिवॉल्यूशन। इसे दैनिक गति और वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, इसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा घूर्णन या परिभ्रमण या दैनिक गति। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा अर्थात अपने कक्षा का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? आंसर हो जाएगा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा अर्थात अपने कक्षा का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन लेता है, इसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा परिक्रमण गति या वार्षिक गति रिवॉल्यूशन। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? आंसर हो जाएगा परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? आंसर हो जाएगा घूर्णन या दैनिक गति। अगली क्वेश्चन, पृथ्वी जिस अक्ष या धुरी पर घूमती हैं वह अपने कक्ष तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती हैं? आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री, 66.5। पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई में अंतर तथा मौसम में परिवर्तन आदि घटनाओं का मुख्य कारण क्या है? आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अक्षीय एवं कक्षीय झुकाव। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा अपसौर या सूर्योच्च। अगली क्वेश्चन है, अपसौर या सूर्योच्च की स्थिति किस तिथि को घटित होता है? आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को, 4 जुलाई। अगली क्वेश्चन है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा उपसौर या सूर्य नीच, पेरिहेलियंस। पृथ्वी और सूर्य के मध्य उपसौर या सूर्य नीच की स्थिति किस तिथि को होती है? आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को, 3 जनवरी। अगली क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव के किस देश को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगली क्वेश्चन, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर दिन की अवधि कितने समय का होता है? आंसर हो जाएगा 6 महीना का। अगली क्वेश्चन है नेक्स्ट,
आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, वेनस। अगली क्वेश्चन है, सौर मंडल में किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पृथ्वी, अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्ष के सापेक्ष कितना डिग्री का कोण बनाता है? आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सी है? आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सी है? आंसर हो जाएगा चंद्रमा, मून। अगली क्वेश्चन है, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी क्रमशः एक सीधी रेखा में आ जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। जब सूर्य का एक भाग छा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आंशिक सूर्य ग्रहण। अगली क्वेश्चन है, जब कुछ क्षणों के लिए पूरा सूर्य छिप जाता है तो इसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन होता है? आंसर हो जाएगा अमावस्या के दिन, न्यू मून। अगली क्वेश्चन, जब दिन के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है तो कौन सी घटना घटित होता है? आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो कौन सी घटना घटित होता है? आंसर हो जाएगा चंद्र ग्रहण। अगली क्वेश्चन है, चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षापथ में कितने डिग्री का अंतर है? आंसर हो जाएगा 5 डिग्री का। अगली क्वेश्चन है, एक वर्ष में अधिकतम कितने बार चंद्र ग्रहण हो सकता है? आंसर हो जाएगा 3 बार। अगली क्वेश्चन है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा संक्रांति, संक्रांति। अगली क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा कर्क संक्रांति। अगली क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? आंसर हो जाएगा 21 जून को, 21 जून। 40 नंबर है, जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। अगली क्वेश्चन, कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होता है? आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म। अगली क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होता है? आंसर हो जाएगा शीत ऋतु, शीत ऋतु। अगली क्वेश्चन है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा विषुव, इक्विनॉक्स। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर किस स्थिति में होता है? आंसर हो जाएगा विषुव, इक्विनॉक्स की स्थिति में। अगली क्वेश्चन है 45, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात की स्थिति को बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। अगली क्वेश्चन है 46, पृथ्वी पर 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा वसंत विषुव। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 23 सितंबर वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा शरद विषुव, शरद विषुव। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर रहने की स्थिति को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा विषुव, इक्विनॉक्स। अगली क्वेश्चन है,
उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा एप्साइड रेखा। अगली क्वेश्चन, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित एवं अप्रकाशित भाग को बांटते हैं क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा प्रकाश चक्र। अगली क्वेश्चन, पृथ्वी पर विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? अक्षांश। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दो अक्षांशों की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा देशांतर। देशांतर। अगली क्वेश्चन है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को कितना डिग्री अक्षांश माना जाता है? आंसर हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश। अगली क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त के ऊपर 90 डिग्री के अक्षांशीय विस्तार को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। अगली क्वेश्चन, विषुवत वृत्त के नीचे 90 डिग्री के अक्षांशीय विस्तार को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अगली क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति बतलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा अक्षांश, लैटिट्यूड। अगली क्वेश्चन, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होगा? लंबाई कम होगा। अगली क्वेश्चन है, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 111.13 किलोमीटर। अगली क्वेश्चन, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बृहत वृत्त, ग्रेट सर्किल। पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध को तापक्रम के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, इसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा कटिबंध, कटिबंध, जोन। अगली क्वेश्चन, पृथ्वी पर कर्क और मकर वृत्त के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंध। अगली क्वेश्चन है 62, पृथ्वी पर कर्क वृत्त और आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा शीतोष्णकटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस गति से चक्कर लगाती है? आंसर हो जाएगा 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आर्कटिक वृत्त। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त। अगली क्वेश्चन, पृथ्वी पर कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा 17 देश। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा 10 देश, 10 देश। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा 13 देश, 3 महाद्वीप, 3 जल निकाय। अगली क्वेश्चन है 69 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा 8 राज्य, 8, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पृथ्वी के किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा देशांतर, लॉन्गिट्यूड। अगले क्वेश्चन, पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्रधान याम्योत्तर, प्राइम मेरिडियन। प्रधान याम्योत्तर या 0 डिग्री देशांतर किस स्थान से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा लंदन के ग्रीनविच वेधशाला, ग्रीनविच। अगली क्वेश्चन है, विश्व का मानक समय क्षेत्र तथा मानक समय किस स्थान से निर्धारित किया जाता है? आंसर हो जाएगा प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच वेधशाला, लंदन, ब्रिटेन।
ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर, मुख्य याम्योत्तर। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा गोरे, 2 देशांतर बीच की रेखा। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेता है? आंसर हो जाएगा 4 मिनट, 4 मिनट। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विश्व को कितने टाइम जोनों में विभाजित किया गया है? आंसर हो जाएगा 24 टाइम जोन, 24। अगली क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्रत्येक टाइम जोन कितने डिग्री देशांतर के बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्रत्येक टाइम जोन में कितने समय का अंतर होता है? आंसर हो जाएगा 1 घंटा, यानी 15 डिग्री देशांतर का। अमेरिका में कुल कितने टाइम जोन हैं? यूएसए में? आंसर हो जाएगा 7 टाइम जोन। अगली क्वेश्चन है, रूस में कितना टाइम जोन है? रसिया में? आंसर हो जाएगा 11 टाइम जोन। अगली क्वेश्चन है, कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस स्थान पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है? अटलांटिक महासागर में? अगली क्वेश्चन, पृथ्वी पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब निर्धारित किया गया है? आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर से लिया गया है? आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5। भारत का मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, नैनी, मिर्ज़ापुर। अगली क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से कितना आगे है? आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे। अगली क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। अगली क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत में क्या समय होगा? आंसर हो जाएगा शाम 5 बजे। अगली क्वेश्चन है, उस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अगली क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। अगली क्वेश्चन 92, साउथ अफ्रीका की कौन सी नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है? आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो। अगली क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।